हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज 5वां लेक्चर है, जिसमें और दो चार गो लेक्चर बनेगा। ठीक है, उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जिसके बाद लेक्चर चालू करेंगे। आज इसके आगे पढ़ते हैं। कल पढ़े थे दूरी की मात्रक के बारे में, जिसमें बताए थे कि दूरी की बहुत सारा मात्रक होता है, जिसमें ऐसा मात्रक होता है मीटर। लेकिन उससे भी अधिक अधिक जैसे दूरी नापना हो, जैसे पृथ्वी पर से सूर्य की दूरी मापना हो, चंद्रमा की दूरी नापना हो और ग्रह की दूरी नापना हो, तो मीटर में नहीं नापेंगे, क्योंकि मीटर में नापेंगे तो नापते ही रह जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कि उसमें उसको किस किस हिसाब से नापा जाता है। तो आज वही पढ़ने वाले, कल भी बताए थे थोड़ा मोड़ा। ठीक है, आज उसको पूरा डिटेल में समझा देते हैं। उसमें देखते हैं। आज ही 5वां लेक्चर। कल बताए थे कि दूरी का ऐसा यूनिट क्या होता है। ऐसा यूनिट मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। दूरी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। लेकिन दूरी को और चीज में मापा जाता है। जैसे मीटर से छोटा चीज हो, क्या हो? मीटर से छोटा छोटा चीज हो, जैसे 1 मीटर से छोटा हो, तो उसको किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में नापेंगे। किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में। अगर मान लो 1 सेंटीमीटर हो, उससे भी छोटा चीज को मापना होगा, तो किस में नापेंगे? डेसीमीटर में। किसमें? डेसीमीटर में। जब मीटर से बड़ा हो, जैसे मान लो 50 किलोमीटर नापना हो, तो मीटर में नहीं नापेंगे। किसमें नापेंगे? किलोमीटर में। लेकिन बहुत सारा जब दूरी अधिक हो जाए, तो उसको किस में नापेंगे? वही देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब का है दूरी का मेजर करने का माध्यम है। लेकिन ऐसा यूनिट का होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, जैसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी नापना हो, तो उसको किस में नापते हैं? तो उसको नापते हैं किसमें? पार्सेक में। किसमें नापते हैं? पार्सेक में या प्रकाश वर्ष में। किसमें? पार्सेक या प्रकाश वर्ष में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि दूरी का एक और मात्रक होता है। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष। क्या होता है? प्रकाश वर्ष। जो परीक्षा में पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी का मात्रक है। क्या है? दूरी का मात्रक है। मीटर को नहीं पूछा जाता है, क्योंकि मीटर सबको पता होता है, इसलिए नहीं पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष इसलिए पूछा जाता है क्योंकि दूरी का क्या है? बड़ा मात्रक है। इससे भी एक बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक नहीं, दूसरा का नंबर पर आता है। इससे भी बड़ा मात्रक है, जिसका नाम है पार्सेक। का नाम है पार्सेक। अब प्रकाश वर्ष होता क्या है, इसको समझते हैं पहले। ठीक है, जैसे सूर्य का प्रकाश है। क्या है? कोई सूर्य है। सूर्य कोई हुआ है, कहीं बना है, इसका नाम है सूर्य। सूर्य से अगर कोई भी प्रकाश निकल रहा है, कोई भी प्रकाश निकल रहा है, मान लो इस ऑब्जेक्ट पर पहुंचा, इस ऑब्जेक्ट पर पहुंचा, सूर्य से प्रकाश निकला और इस ऑब्जेक्ट पर पहुंचा, और इसको पहुंचने में 1 वर्ष लगा। कितना लगा? 1 वर्ष। तो इसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश वर्ष। यानी यहां से यहां तक दूरी पहुंचा। ठीक है, कुछ दूरी तय किया होगा। ठीक है, वो कितना दूरी है अभी बताते हैं। यहां से यहां तक कोई प्रकाश पहुंचा, तो यहां से यहां तक पहुंचा, तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे? प्रकाश वर्ष। क्या बोलेंगे? प्रकाश वर्ष। इसकी दूरी क्या होती है? यहां से यहां तक ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा? 1 वर्ष। कितना लगेगा? 1 वर्ष, यानी 1 ईयर। कितना लगेगा? 1 साल। ये दूरी कितना होगा? तो ये दूरी होता है, ठीक है, ये दूरी होता है इतना दूरी होता है। ठीक है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, चलाने भी नहीं आता है हमको, बस इतना है। ठीक है, देखो इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। इतना होता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मान लिया जाता है कितना? 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। कितना? 9.46। इसको हटा दिया जाता है, 800 को क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट मान कितना आता है? इतना आता है। लेकिन लिया कितना जाता है? 9.44 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है? प्रकाश वर्ष। यानी 1 वर्ष में इतना दूरी तय करेगा। का प्रकाश? सूर्य के प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश यहाँ से निकलना शुरू करेगा और 1 वर्ष में इतना किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा? 1 वर्ष में 9.44 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, इसको मीटर में चेंज करना होगा, तो कितना से गुना किया जाता है? 1000 से। जो इसके अगले वाले लेक्चर में बताएंगे कि कैसे किलोमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसको अगले लेक्चर में बताएंगे। अभी बस इतना ही समझना है कि किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज किया जाता है। तो उसको क्या करते हैं? 1000 से गुना करते हैं।
ये तो किलोमीटर में हो गया, तो 1000 से गुना करेंगे यानी 10 के पावर 3 से गुना करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 10 के पावर कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 15। यानी जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। कितना हो जाएगा, 15 मीटर। यानी एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश कितना ट्रेवल करता है, 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। कितना, 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। किलोमीटर में बताना है तो कैसे बताएंगे, 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, प्रकाश वर्ष। यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर होता है, कितना मीटर होता है, कैसे बताएंगे, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लाइट ईयर। क्या बोलेंगे, लाइट ईयर, यानी लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9460800। ठीक है, इसके बाद 6 बजे 336 इतना होता है। लेकिन इतना एग्जैक्ट में नहीं पूछा जाता है, इतना डीप में नहीं पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है, इसका जो वैल्यू होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर, इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, इसको जीरो समझा जाता है और इसको जीरो मिलाकर पूरा जीरो को लिख दिया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 11 12, यहाँ 10 लगा दिए थे, कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। मीटर में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, 9.46 गुणे 10 के पावर 1000 से गुना कर देंगे। कितना से, 1000 से, यानी 10 के पावर 3 से। तो कितना हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15 मीटर। कितना हो जाएगा, 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है, ये हो गया क्या, प्रकाश वर्ष। अब तुमको बता देते हैं हम कि सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है, सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, तो सूर्य की प्रकाश की चाल जो होती है, सूर्य की प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। फिर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना किए थे, उसी तरह मीटर से किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। 1000 से भाग देंगे मतलब 10 के पावर 3 से भाग देंगे तो पावर घट जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में इतना किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा, 1 सेकेंड में 3 गुना 10 के पावर 5 यानी 3 लाख। कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। कभी भी लिखते समय इधर से डालना है। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। फिर इधर से लिखो, फिर इधर से डालो, गलती हो जाता है। इसी तरह से डालाते चलो, लिखते चलो। ठीक है, कितना हो जाएगा, इतना किलोमीटर पर सेकेंड। अब तुम लोगों के दिमाग में खुरपाती जग रहा होगा कि हमको जब सूर्य के प्रकाश की स्पीड निकल गया, ठीक है, और समय पता चल गया तो दूरी निकाल सकते हैं हम। जैसे हम प्रकाश का निकाले थे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। क्या होता है, चाल गुने समय। जब सूर्य की प्रकाश की चाल मिल गई और समय मिल गया कितना, 1 साल, तो हमको बता दो कि दूरी कितना होगा, यानी 1 वर्ष में कितना चलेगा। तो उसको निकाल के देखते हैं क्या इतना आता है कि नहीं आता है। ठीक है, निकाल के देखते हैं इतना आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करो, उसको अभी निकालते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो, उसको अब निकालते हैं कि कितना आएगा, 94 60 800 और 6 को 0 आता है कि नहीं आता है। देखते हैं उसको अभी। जैसे दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी ना होगा सूर्य से और इस पार्टिकल तक मान लो चलने में 1 साल लगा, तो समय कितना हो गया हमारा, समय हो गया 1 ईयर। कितना हो गया, 1 ईयर। और स्पीड कितना है, स्पीड कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये आंसर आया है किसमें है, किलोमीटर में है। किसमें आया है, किलोमीटर में है। किसमें आया है, किलोमीटर में। ठीक है, किसमें आया है, किलोमीटर में। इसमें आया है किलोमीटर में। तो निकाल के देखते हैं, इसको नोट करो जल्दी से। ठीक है,
जैसे स्पीड मिल गया, कितना मिल गया स्पीड, स्पीड मिल गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। और समय कितना मिल गया, समय मिल गया 1 ईयर। 1 ईयर में कितना सेकंड होता है उसको निकालते हैं, यानी एक दिन में, एक दिन का निकालते हैं कि एक दिन में कितना सेकंड होता है, ठीक है। उसके बाद 365 दिन का निकाल देंगे तो 1 साल का हो जाएगा। और उसके बाद स्पीड से गुना कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा दूरी। 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट। सेकंड की बात करें तो फिर 60 से गुना कर दो, 1 घंटे में इतना सेकंड हो गया, ठीक है। लेकिन हमको 24 घंटे का निकालना है, कितना का 24 घंटा है। 24 घंटे का निकाल दिए तो एक दिन का हो गया। अब 365 दिन का निकालते हैं, कितना का 365 दिन का। तो ये हमारा क्या मिल गया, ये हमारा समय मिल गया सेकंड में। किसमें मिला, सेकंड में। ये किसमें मिला, सेकंड में। किसमें मिला, सेकंड में। अब निकालते हैं क्या, दूरी, डिस्टेंस। निकालते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है ना। 5 को 0 है, किलोमीटर पर सेकेंड गुने, ये हो जाएगा 60 गुने 24 गुने 365। अब तुम लोग बोलोगे तो 366 भी दिन होता है, तो एक एवरेज लेके चला जाता है। एक दिन के लिए 4 साल में आता है तो उसको नहीं जोड़ा जाता है, बटा सेकेंड्स गुने सेकेंड होगा। सेकेंड से क्या हो जाएगा, सेकेंड कट जाएगा। किसमें आएगा आंसर, किलोमीटर में। किसमें आएगा, किलोमीटर में। इसको आप लोग गुना करना मोबाइल से, ठीक है। कैलकुलेटर से मोबाइल से गुना करना कितना आएगा, 94, 60, 8, 6 को 0, 3, 3, 6, कितना आएगा 94, 60, 8 को 800 और 6 को 0 है, कितना आएगा 6 को 0। कैलकुलेट करना, ये हम कैलकुलेट करके दिखा दे रहे हैं तुमको मोबाइल से, ठीक है, कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं तुमको, यहाँ पे, ठीक है, 60 गुने 60, 60 गुने 60, ठीक है। उसके बाद 24 से गुना करो, कितना से, 24 से, थोड़ा गलती हो गया, गुने 24, फिर गुना करो कितना से, 365 से, 365 गुने कितना से, 3 गुने 3 तो 5 को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 94, 60 आ रहा है इतना, देखो तो आ रहा है ना, 94, 60, 800 और 6 को 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो तो इतना होगा। लेकिन इतना नहीं लिया जाता है, कितना लिया जाता है, कितना लिया जाता है, इसको 0 में काउंट कर लिया जाता है, इसको 0 में काउंट कर लिया जाता है, और सबको क्या कर दिया जाता है, 0 बना दिया जाता है। यहाँ से यहाँ तक क्या बना दिया जाता है, 0। तो इसको लिखते हैं 446 गुने 10 के पावर का 0 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हो जाएगा, 10 के पावर 10 किलोमीटर। और यहाँ पे दशमलव बिठा देंगे तो और 2 को 0 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। कितना आएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.44 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है कि नहीं। इसको मीटर में चेंज किया जाता है तो कितना आता है, 15 आता है। तो मीटर में कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है, किलोमीटर में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। सेंटीमीटर में पूछ दिएगा तो जान दो तुम्हारा किस्मत खराब है, ठीक है ना। अब इसके आगे देखते हैं कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। ये नहीं है, इतना मत समझ लेना कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक नहीं है, ठीक है। देखो ग्रहों का जब दूरी, ग्रहों के बीच की दूरी जब निकाला जाता है तो पारसेक में निकाला जाता है। किसमें निकाला जाता है, पारसेक में, ठीक है। जैसे सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश चाहे किसी भी ग्रह का, ठीक है, ग्रह का, चाहे ग्रह का नहीं तारा का, ठीक है, क्या होगा तारा, ठीक है, क्योंकि तारा का प्रकाश होता है, ग्रह का तो होता नहीं है। ग्रह तारा का जो प्रकाश चलता है तो उसी के हिसाब से तय कर लिया जाता है कि मान लो कि सूर्य का प्रकाश दूसरे ग्रह पर पहुंच रहा है तो कितना देर के बाद पहुंच रहा है, तो जैसे हम निकाले उसी प्रकार से निकाल लिया जाता है कि उसके बीच की दूरी कितनी है, ठीक है, सूर्य के हिसाब से निकाल लिया जाता है। लेकिन हमको यहाँ देखना है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। दूरी का
सबसे बड़ा मात्रक। तुम लोगों को पता होगा तो बताओ, ठीक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक। क्या नाम है? पारसेक। पारसेक क्या है? पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक है। क्या है? पारसेक है, ठीक है। तो पारसेक है तो प्रकाश वर्ष से इसमें कुछ रिलेशन है। क्या है? रिलेशन है, ठीक है। इसका मौसिक है वरना ये रिलेशन है, ठीक है। कुछ रिलेशन है, जैसे यहाँ पे देखो कि एक प्रकाश वर्ष एक पारसेक बराबर एक पारसेक बराबर एक पारसेक बराबर होता है 3 दूनी 6। याद रखना कितना? 3 दूनी 6। 3 दूनी 6 यानी 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। कितना होता है? 3 दूनी 6 प्रकाश वर्ष होता है। याद रखना 3 दूनी 6 यानी 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अब तुम लोग बोलोगे कि हमको प्रकाश पारसेक को किलोमीटर में चेंज करके दिखाइए, तो उसका भी उपाय है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या कर दो, पर लाइट ईयर में गुना कर दो तो निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? लाइट ईयर में गुना कर दो, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली लिख देते हैं, आप लोग गुना कर लेना, ठीक है। एक पारसेक बराबर एक पारसेक बराबर 2.6 गुने 10 के 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। लेकिन तुम लोग को चाहिए किस में? हम निकालेंगे किलोमीटर में, तो तुम लोग अपना दिमाग लगाओगे अब मीटर में बताइए, तो मीटर में भी बताते हैं, ठीक है। देखो तो हो जाएगा 3.26 गुने 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। इतना मीटर है, गुना कर लेना, ठीक है। गुना कर लेना। जो फिजिक्स में क्वेश्चन आता है, जो जनरल कंपटीशन वाला, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं आता है, क्योंकि आईआईटी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये जनरल कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं आता है। बस किस में आता है? इसमें सिर्फ टॉपिक को पूछा जाता है, जो अच्छा अच्छा टॉपिक होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो क्या लिखा जाएगा? मीटर में। किस में आएगा? किलोमीटर। किसमें आएगा? किलोमीटर। एक प्रकाश बराबर कितना होता है? 9.44 गुने 10 के पावर 15 मीटर। किलोमीटर में ही होगा। एक पारसेक के बराबर होता है 3 दूनी 6 प्रकाश वर्ष होता है। 3 दूनी 6 यानी 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। कितना होता है? 3 दूनी 6। याद रखना 3 दूनी 6, ठीक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। परीक्षा में पूछा जाता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। कितना होता है? पारसेक होता है। तो पूछेगा एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है। इसको चेंज करना सिखाएंगे कब? इसके अगले वाले लेक्चर में, ठीक है। उसमें चेंज करेंगे, जैसे डेका सेंटीमीटर हेक्टर सब होता है, उसको बताएंगे उसमें। अभी बस इतना ही समझो इसको। अब यहाँ पे एक बात बता देते हैं कि देखो, तुम लोगों को लगता होगा कि सूर्य का है एक एनर्जी है। क्या है? एनर्जी के रूप में बताता है। सूर्य जब पास रहेगा तो ज्यादा एनर्जी मिलेगा, सूर्य जब दूर रहेगा तो कम एनर्जी मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हम लोगों के साथ नहीं होता है, दूसरे के साथ होता है। दूसरे जैसे पृथ्वी का है, जैसे यहाँ पे देखो पृथ्वी ऐसे जो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई, कितना? 23.5 डिग्री। अगर 23.5 डिग्री पे नहीं झुकी रहती तो 6 महीना ठंडा लगता है, तो 6 महीना गर्मी लगता है। लेकिन 23.5 डिग्री झुकी है, जिसके चारों मौसम का क्या होता है? लाभ मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो किसी किसी को लगता होगा कि सूर्य जब पास है तो ज्यादा गर्मी मिलेगा, सूर्य जब दूर है तो कम गर्मी मिलेगा। लेकिन ऐसा उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है, अभी इसको समझते हैं। और सूर्य कब पृथ्वी के नजदीक रहता है, सूर्य पृथ्वी से कब दूर रहता है, चंद्रमा कब नजदीक रहता है, चंद्रमा कब दूर रहता है, इसको अभी देखते हैं यार, ठीक है। तो पहले समझो इसको ध्यान से। एक्चुअली ये ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ भी समझना इसको जरूरी होता है, इसीलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो ये मान लो सन है। क्या है? सन है। और जो सन है, सन को अर्थ क्या करता है? इलिप्टिकल पाथ में क्या करता है? चक्कर करता है, यानी दीर्घवृत्त का रूप में, गोला के रूप में नहीं, ऐसे गोला के रूप में नहीं चक्कर करता है। इसका जो चक्कर होता है कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। क्या होता है? कुछ इस प्रकार से होता है।
गोला के रूप में नहीं होता है, कुछ इलिप्टिकल पार्ट में होता है। ठीक है, क्या होता है? इलिप्टिकल पार्ट, दीर्घ वृत्ताकार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्ताकार। जो साइंस से 11th 12th में पढ़ा होगा वो दीर्घ वृत्त के बारे में अच्छी तरीके से जानता होगा, मैथ्स में, इसमें मैथ्स में। ठीक है, ऐसे भी फिजिक्स में भी इसका यूज है। देखो, तो क्या होता है कि सूर्य का होता है, देखो यहाँ पे जैसे पृथ्वी का है, इसको मिटा देते हैं पहले। ज्यादा इलेक्ट्रिकल बन गया। ठीक है, इस प्रकार से कुछ होता है। तो यहाँ पे रहेगा जो कौन सा, पृथ्वी, यहाँ पे रहेगा पृथ्वी, यहाँ पे पृथ्वी रहेगा, तो दूर रहेगा, क्या रहेगा? दूर रहेगा, या इसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा। यहाँ भी रहेगा तो क्या होगा? दूर रहेगा, कहाँ रहेगा? दूर रहेगा। यहाँ रहेगा तो क्या होगा? नजदीक होगा, क्या होगा? नजदीक होगा। लेकिन एक्चुअली में ये क्या है कि पूरा सेंटर में नहीं, कुछ अलग इधर होगा, क्या होगा? सूर्य जो होगा पूरे बीचों बीच नहीं, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ पे, यहाँ पे। पृथ्वी पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर, कितना पर? 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री। जब इधर इधर नजदीक रहता है, इधर जब नजदीक रहता है, ठीक है, जब इधर नजदीक रहता है कौन? सूर्य, पृथ्वी के, तो जो इंडिया रहता है, इंडिया वो इधर आ जाता है, कहाँ आ जाता है? इधर। ठीक है, कहाँ रहता है? इधर। क्या होता है? इधर, यानी जो सूर्य के डायरेक्ट प्रकाश पहुंचता है इधर से पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है? इधर से। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग के शरीर, हम लोग के देश में जो पड़ता है वो नहीं पहुंच पाता है, हम लोग के देश में नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, यानी नजदीक रहते हुए भी क्या होता है? ठंडी के दिन आ जाता है। तो कब आता है? ये आता है जनवरी में। कब आता है? जनवरी में। ठीक है, ये कब आता है? जनवरी में, 3 जनवरी को। कितना आता है? 3 जनवरी। कब आता है? 3 जनवरी को। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी कुछ इस प्रकार से झुकी हुई 23.5 डिग्री पर, जो क्या होता है? सूर्य के नजदीक रहता है, लेकिन हम लोग का जो भारत है वो कहाँ पड़ जाता है? इस 23.5 डिग्री के इधर, इधर नहीं। जिधर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है उधर नहीं पहुंचता है, उधर नहीं रहता है, किधर रहता है? उस पर रहता है। कहाँ रहता है? उस पर। और पृथ्वी जो है इस तरीके से गोला नहीं लगाती है, ठीक है, इस तरीके से चक्कर नहीं काटती, कुछ इस प्रकार से करती है। ठीक है, इस प्रकार से काटते काटते इस प्रकार से आती है, काटते काटते। ठीक है, और भारत कहाँ रहता है? उधर। जब कुछ गोला रहेगा, ठीक है, जैसे मान लो मोबाइल है, ठीक है, तो कैसे काटती है चक्कर? ऐसे ऐसे नहीं काटती है, ऐसे ऐसे नहीं काटती है, कुछ ऐसे ऐसे काटती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे काटते आएगी तो सूर्य इंडिया किधर आएगा? इस साइड। कहाँ आएगा? इस साइड। ऐसे ऐसे काटते आएगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते आती है, तो कभी कभी क्या होता है? ऐसे ऐसे करते आएगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे आके चेंज हो जाती है, कहाँ आती है? यहाँ पे चेंज हो जाती है। ठीक है, पृथ्वी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ इधर कहाँ जाता है? भारत आ जाता है, कहाँ जाता है? इधर। तो इधर आता है जून के महीना। कब आता है? जून के महीना, यानी 4 जुलाई को, सॉरी 4 जून को। कितना? 4 जून को, सॉरी 4 जुलाई होगा, 4 जुलाई को। ठीक है, तो 4 जुलाई को सूर्य क्या होता है? पृथ्वी से सबसे दूर होता है। क्या होता है? सबसे दूर होता है। और 3 जनवरी को क्या होता है कि सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। नजदीक होते हुए भी क्या होता है? ठंडा का दिन रहता है हम लोग के यहाँ। और दूर होते हुए भी क्या होता है? गर्मी पड़ता है। क्या होता है? दूर होते हुए भी क्या होता है? गर्मी पड़ता है। ठीक है, दूर होते हुए भी क्या पड़ता है? गर्मी पड़ता है। और नजदीक होते हुए भी क्या रहता है? ठंडा रहता है। कैसे रहता है इसको समझ लिए, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, और जो इधर पड़ता है, इधर आती है जब नजदीक, तब इंडिया किधर पड़ जाता है? उधर। लेकिन जब इधर आता है तो इंडिया पड़ जाता है इधर। कब होता है? 4 जुलाई को। ठीक है, यही कब आता है? 3 जनवरी को। तो इसको समझ लिए कि 3 जनवरी को क्या होता है? सूर्य पृथ्वी के औसत दूरी से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। और 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी, औसत दूरी क्या होती है? अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। दूर होते हुए भी क्या होता है? दूर होते हुए, नजदीक होते हुए भी क्या होता है? ठंडा लगता है। और यहाँ पे दूर होता है तो क्या होता है? गर्मी पड़ता है। क्या होता है? दूर होते हुए भी क्या पड़ता है? गर्मी पड़ता है। यानी इसका जो है नेचर उल्टा हो जाता है। कैसा हो जाता है? उल्टा हो जाता है। समझने में ऐसा लगता है कि उल्टा हो जाता है, लेकिन उल्टा नहीं है। कि भूगोल का नियम है। किसका नियम है? भूगोल का ही सब नियम है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे। जब इसी चैनल पर भूगोल पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इसी चैनल पर भूगोल पढ़ाया जाएगा,
उसमें और अच्छा अच्छा तरीके से बताया जाएगा। जब भूगोल को करवाया जाएगा तो अच्छी तरीके से बताया जाएगा। इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट को करवाया जाएगा, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, ठीक है, जीके जीएस जितना भी हो उसको सब करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत से अधिक दूरी औसत औसत ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे औसतन से सबसे अधिक दूरी, चाहे डायग्राम बना के लिख लो, ज्यादा भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। औसत दूरी से औसत दूरी से कम, औसत दूरी से कम, ये कौन हो जाएगा, अर्थ। कब होता है औसत दूरी से कम, कब होता है, ये होता है 3 जनवरी को। कितना होता है, 3 जनवरी। औसत दूरी से कम कब होता है, 3 जनवरी को, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी से ज्यादा, औसत दूरी से औसत दूरी से ज्यादा कब होता है, 4 जुलाई को। कितना होता है, 4 जुलाई। याद रखना इसमें क्या हुआ है, 4 गो अक्षर है तो 4 जुलाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 गो अक्षर है तो 4 जुलाई हो जाएगा। ये 3 है तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 4 3 से कम है, 4 में 3 को, इन दोनों में कौन कम है, तो 3 है तो कम होगा, इसमें ज्यादा है तो ज्यादा होगा, ठीक है। 4 है तो क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, ठीक है, दूरी का होगा, ज्यादा होगा। इसमें इन दोनों में कौन कम है, 3 कम है तो कम होगा, इसमें क्या होगा 4 जुलाई और इसमें क्या होगा 3 जनवरी। याद रखने का तरीका, ठीक है, ठीक है, दोनों जैसा शुरू होता है, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका है अपना अपना, अपना अपना तरीका होता है, तुम लोग भी अपना तरीका बना सकते हैं याद करने का, ठीक है ना। ये कब होता है, 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी, और सबसे कम दूरी कब होता है, 3 जनवरी को। कब होता है, 3 जनवरी को, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कि पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा जो है वो सूर्य है। कौन है, सूर्य है, जो कितना दूर पर है, कितना दूर पर है, पृथ्वी से अर्थ से सबसे नजदीक जो तारा है, सबसे नजदीक 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 तारा कौन है, सूर्य। कौन है, सूर्य। कि फर्स्ट नंबर पे आता है, दूसरा का नंबर पे कौन होगा, ठीक है। तो परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो पहले का नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सबको पता होता है, ठीक है। परीक्षा में जब पूछा जाएगा कि बताओ पृथ्वी से दूसरा सबसे नजदीक तारा कौन है, ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चा क्या होता है कि यही पे याद करके छोड़ देता है कि बहुत पढ़ लिया, हम यहीं पर पढ़ लिया, लेकिन दूसरा का, तीसरा का भी पूछा जा सकता है, लेकिन तीसरा का अभी तक किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा नहीं गया, दूसरा तक पूछा गया है। पहले का तो पहला दूसरा में पूछा जाता है, ठीक है। पहला दूसरे का बच्चा जानता है कि पृथ्वी से सबसे नजदीक जो क्या है, तारा है जो सूर्य है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि पृथ्वी से दूसरा सबसे नजदीक तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी कितना है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अर्थ से सबसे नजदीक जो तारा है कौन है, सूर्य है, और अर्थ से सबसे दूसरा सबसे नजदीक जो तारा है कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब बात करते हैं कि सूर्य से कितना दूर है, सूर्य से कितना दूर है। तो सूर्य से जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है
तो वो है, इसके बीच की दूरी है, ये कौन हो जाएगा? प्रोक्सीमा, प्रोक्सीमा सेंचुरी, सेंचुरी कौन हो जाएगा? प्रोक्सीमा सेंचुरी। इसके बीच की जो दूरी है 4.3 प्रकाश वर्ष है। कितना है? प्रकाश वर्ष। ठीक है। अभी इसके पहले बताया जो दो तारा या दो ग्रहों के बीच में जो दूरी नापा जाता है, किसमें नापा जाता है? प्रकाश वर्ष में। अब ज्यादा हो जाएगा तो किसमें नापा जाएगा? किसमें नापा जाएगा? पारसेक में। अब तुम लोग बताओ, कमेंट में बताना है कि सूर्य और प्रोक्सीमा सेंचुरी के बीच में कितना पारसेक की दूरी है, कितना पारसेक की दूरी है, इसको कन्वर्ट करके बताना है। ठीक है, कन्वर्ट करके बताना है कि सूर्य और प्रोक्सीमा सेंचुरी के बीच की दूरी कितनी पारसेक है, कितनी पारसेक है। ठीक है। अब एक और इसमें बात जान लेते हैं जो बेहद जरूरी है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है तो सबसे अधिक कब होती है? सबसे अधिक होती है 4 जुलाई को। 4 आता है अधिक वाला, 4 जुलाई को। कितना आता है? 4 जुलाई को। ठीक है। सूर्य और पृथ्वी, देखो हिंदी में इंग्लिश में लिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है। अब होता है 4 जुलाई को, जिसको उस सूर्य का कहा जाता है जब दिखाई देता है कि 4 जुलाई को जो पृथ्वी से सूर्य दिखाई देता है तो उसका नाम क्या है? ठीक है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है ऑप्सोर। का नाम है ऑप्सोर। ऑप्सोर, ऑप्सोर का होता है अप मतलब ऊपर, का होता है अप, सौर मतलब सूर्य, का हो जाएगा ऑप्सोर। याद करने का सब तरीका है, ये मत समझ लेना कि फिजिक्स का नियम है। ठीक है, क्या होता है? ऑप्सोर। इसका नाम दिया गया है ऑप्सोर। उस वक्त का जो सूर्य दिखता है उस वक्त को सूर्य को क्या कहते हैं? ऑप्सोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्सोर। ठीक है। और सूर्य और अर्थ के बीच में सबसे कम जो दूरी होती है कब होती है? कब होती है? वो होती है 3 जनवरी को। जनवरी। ठीक है। कब होगा? ये होगा, ये कब होता है? 3 जनवरी को। इसका नाम क्या है? उपसौर। का नाम है उपसौर। उपसौर का नाम है उपसौर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे जो अधिक दूरी होती है, ठीक है, एक मिनट, दूरी अधिक होगा तो ज्यादा थोड़ी दिखाई देगा, यहाँ तो गलती हो गया थोड़ा। ठीक है, 3 जनवरी को जो दिखाई देता है तो उसका नाम है क्या? अधिक दिखाई देगा, बड़ा। तो बड़ा कब दिखाई देता है? अधिक जो दूरी होता है। ठीक है, अवसर होगा। क्या होगा? अवसर। होगा उपसौर। क्या होगा? उपसौर। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं किसके बारे में? चंद्रमा के बारे में भी थोड़ा जान क्या कर ले, पता कर ले। सूर्य के बारे में पढ़ लिए थोड़ा थोड़ा, चंद्रमा के बारे में क्या कर ले, जानकारी प्राप्त कर ले। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? कितनी है? 15 करोड़। लगभग कितना है? 15 करोड़। ठीक है। कोई भी ग्रह की बात किया जाए, एक जगह से दूसरे जगह की दूरी पूरा एग्जैक्ट पता नहीं होता है, इसीलिए उसको लगभग में बोलते हैं। किसमें बोलते हैं? लगभग में बोलते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है कितनी है? लगभग 15 करोड़। कितनी है? 15 करोड़। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? 15 करोड़। 15 CR। कितना है? 15 CR। कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ है। कितनी? 15 करोड़। लगभग है। क्या है? लगभग। अप्रोक्स है। कितना है? अप्रोक्स 15 करोड़। कितना है? अप्रोक्स 15 करोड़। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कितना है? अप्रोक्स 15 करोड़। ठीक है। अब थोड़ा किसके बारे में जानकारी कर ले? चंद्रमा के बारे में। किसके? चंद्रमा के बारे में। ठीक है, इस पे देखते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। कहा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। भूगोल वही पढ़ा रहे हैं,
उपग्रह किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। जब भूगोल पढ़ाया जाएगा तब बताया जाए कि उपग्रह का है, ग्रह का है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह का है। इसके जो बीच की दूरी है वो है 3,84,000 किलोमीटर, यानी 3.84 किलोमीटर है। कितना है? 3.84 किलोमीटर। बहुत कम है ना, पैदल ही नाप सकते हैं इसको। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 3.84 लाख किलोमीटर, ठीक है। कितनी है? इतनी किलोमीटर। कभी कभी सूर्य पृथ्वी से बड़ा दिखता है, कभी छोटा दिखता है, तो कब दिखता है, ठीक है, बात की बात है। लेकिन सूर्य से और सूर्य पृथ्वी से, जब पृथ्वी के चंद्रमा जब नजदीक रहता है तो उसको क्या कहते हैं, दूर रहता है तो क्या कहते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा नजदीक रहता है, क्या लगता है? नजदीक रहता है, यानी औसतन दूरी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। औसतन दूरी, औसतन दूरी कम, किससे? अर्थ से। अर्थ से तो क्या हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उपसौर, उपभू, क्या बोलते हैं? उपभू, क्या बोलते हैं? उपभू, ठीक है, उपभू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपभू। भू माने भूमि, क्या बोलते हैं? भू माने भूमि, और उप मतलब कम, ठीक है। चंद्रमा और अर्थ के बीच की जो सबसे औसतन दूरी कम हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? उस वक्त चंद्रमा को क्या बोलते हैं? उपभू, क्या बोलते हैं? उपभू। कब? जब औसतन दूरी से कम हो जाए तब। औसतन दूरी कब होता है? जब इलेक्ट्रिकल पार्ट में सब क्या करता है, चक्कर काटते रहता है, तो उस वक्त जो चंद्रमा दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? उपभू, ठीक है। और उस दिन चंद्रमा का एक और नाम होता है सुपर मून। क्या होता है? सुपर मून, ठीक है। तो उस दिन चंद्रमा को क्या कहा जाता है? सुपर मून, ठीक है। जैसे शादी होता है लोगों को तो उसका नाम अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन जब ब्याह होता है तो उसका नाम दूल्हा हो जाता है। क्या हो जाता है? दूल्हा, ठीक है। तो उस दिन चंद्रमा का कहते हैं सुपर मून। सुपर सुपर मून क्या कहते हैं? सुपर मून, क्या कहते हैं? सुपर मून, ठीक है। और जब चंद्रमा और अर्थ के बीच की दूरी, औसतन दूरी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अपवर्तु। क्या बोलते हैं? अपवर्तु। इसको सब लिखते चलना है क्योंकि हमारे पास क्षेत्र इतना ही है, इतना ही में हमको लिखना है, ठीक है। चंद्रमा और अर्थ के बीच, ठीक है, अर्थ के बीच औसतन दूरी क्या हो जाती है? ज्यादा, औसतन दूरी से ज्यादा, औसतन दूरी ज्यादा हो जाती है तो उस दिन चंद्रमा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपूर्व। क्या बोलते हैं? अपूर्व। क्या बोलते हैं? अपूर्व। कम होता है तो उपभू, ज्यादा होता है तो अपूर्व, ठीक है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 3.84 लाख किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कुछ का मात्रक, कुछ कुछ का मात्रक देख लेते हैं। कुछ कुछ का मात्रक देख लेते हैं, जैसे कुछ कुछ है, जैसे यहाँ पे समझो कि ध्वनि के बारे में। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? ध्वनि का मात्रक जो होता है इसमें नापा जाता है डेसिबल में। तुम लोग क्रिकेट देखता होगा, जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी, फेवरेट क्रिकेट खिलाड़ी किसी का आता है, ऑडियंस का जब फेवरेट खिलाड़ी आता है मैदान में तो क्या होता है? बहुत हल्ला होता है। क्या होता है? बहुत हल्ला होता है। तो टीवी की स्क्रीन पर दिखा रहा होगा कि 110 डेसिबल, ठीक है, डीबी दिखाता है, जैसे 100 डीबी, कितना दिखाता है? 100 डीबी, ठीक है, 105 डीबी, 99 डीबी, ठीक है। इस प्रकार से दिखाता है। जब ध्वनि आता है तो बड़ा लोग खिलाता है, ठीक है, 110 कर देता है, खिला खिला कितना कर देता है? 110 कर देता है, ठीक है। यानी डीबी का मतलब होता है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल। यानी ध्वनि का मात्रा क्या होता है? डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल, ठीक है।
ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। ध्वनि का मात्रक डेसिबल, ठीक है। ध्वनि जब आता है, ध्वनि नहीं ध्वनि, तो डेसिबल बढ़ जाता है। क्या होता है? डेसिबल बढ़ जाता है। जब क्रिकेट मैदान में ध्वनि आता है, ध्वनि के साथ आता है। किसके साथ आता है? ध्वनि के साथ। जो डेसिबल को लेके आता है, कितना लेके आता है? 110 डेसिबल लेके आता है। कितना लेके आता है? 110। यानी पूरे ग्राउंड में 110 डेसिबल का क्या होता है? हल्ला होने लगता है। इसको डीबी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? डीबी। डीबी क्या लिखा जाता है? डीबी। क्या लिखा जाता है? डीबी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में डीबी लिखा जाता है। ध्वनि का मात्रा क्या होता है? डीबी, ठीक है। तुम लोग देखा होगा कि हम लोग जो सामान्य बात करते हैं, कुछ कुछ औरत होती है जो बात करती है, एकदम साए साए बात करती है, ठीक है। उसका आवाज उसको नहीं सुनाएगा, उसका आवाज उसी को नहीं सुनाएगा, दोनों बोल देगी हाँ 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 सही है, ठीक है। ऐसा मेरा से बात करती है, ठीक है। औरत जो होती है, इसका बात उसको नहीं सुनाई देगा, इसका बात उसको नहीं सुनाई देगा, और दोनों हाँ बोल देगी। बगल से गुजर जाएगा, क्या बात हो रहा है पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो सब बात जो करता है, फुसफुसाहट वाली बात, साए साए जो बात बोला जाता है, ठीक है। जैसे तुम लोग रात में बोलता है फोन के साथ, किसके साथ बोलता है तुम लोग जानो, ठीक है। वो कितना होता है? तो वो होता है 30 से 40 डेसिबल। कितना होता है? 30 से 40 डेसिबल, ठीक है। यानी फुसफुसाहट की जो ध्वनि होता है वो कितना होता है? 30 से 40 डेसिबल। यानी फुसफुसाहट यहाँ पे लिख सकते हैं, फुसफुसाहट। यानी साए साए लिखे ना, सीधे फुसफुसाहट पे लिखने में वजन हो रहा है, साए साए लिखते रहे, ठीक है। साए साए, ठीक है। साए साए मतलब समझ रहे हो ना? साए साए मतलब धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। कितना होता है? 30 से 40 डिग्री। कितना होता है? 30 से 40 डिग्री। कितना होता है? 30 से 40 डिग्री। जो सामान्य हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना बात कर रहे हैं, तो वो होता है 40 से 70 होता है। कितना होता है? चाहे 60 से 70 होता है, 40 से 70 नहीं, चाहे 60 से 70 होता है, ठीक है। सामान्य बात, सामान्य बातचीत, ठीक है। सामान्य बात तो 60 से 70 डिग्री होता है। कितना? डिग्री यानी डेसिबल। 60 से 70 डेसिबल होता है सामान्य बातचीत, ठीक है। हल्ला की बात करें, शोरगुल की बात करें, डीजे की बात करें, ठीक है, यानी हल्ला। हल्ला नहीं बोल सकते हैं, जैसे साउंड हो गया, डीजे साउंड का हो गया, डीजे डीजे साउंड। ये भी जब बजता है तो ये भी 60 से 70 डेसिबल में बजता है, लेकिन इसमें बोलने वाले की संख्या क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। लेकिन ऐसे कहने से गलती होगा, क्योंकि 60 से 70 नहीं होगा, डीजे साउंड का 60 से 70 नहीं होगा, अधिक होगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हल्ला की। हल्ला की पहले लिख लेते हैं, हल्ला। हल्ला की, ठीक है। हल्ला जब होता है तब होता है कितना? 70 से 80। कितना होता है? 70 से 80 डेसिबल। कितना होता है? 70 से 80 डेसिबल, ठीक। डीजे जो साउंड होता है, डीजे साउंड, तो 100 से 110 डेसिबल होता है। कितना होता है? 100 से 110 डेसिबल होता है। कितना होता है? 100 से 110 डेसिबल होता है। 100 से 110 डेसिबल होता है, ठीक है। कितना होता है? 100 से 110 डेसिबल होता है। अब मशीन गज की बात करें, जो मशीन गज चलता है एकदम गोली फेंकते रहता है, उसका भी, उसमें से भी आवाज निकलता है। कितना निकलता है? वो निकलता है 150 लगभग। कितना? 150, ठीक है। यानी मशीन गज, मशीन गज, गजे, गंज। बंदूक का नाम है मशीन गज। क्या है? मशीन गज बंदूक का नाम है। ये कितना होता है? 150 डेसिबल आवाज करता है, ठीक है। दुश्मन आवाजें सुनकर भाग जाता है। गोली का तो बातें अलग है, आवाज सुनकर क्या करता है? भाग जाता है, ठीक है। यानी मशीन गन्स का जो आवाज होता है कितना होता है? 150 डेसिबल होता है। कितना होता है? 150 लगभग में क्या होता है? लगभग 150 डेसिबल। सांस, साय साय, साय साय जो होता है वो कितना होता है? यानी फुसफुसाहट की 30 से 40 डेसिबल। सामान्य बातचीत 60 से 70 डेसिबल। हल्ला जो होता है 70 से 80 डेसिबल।
डीजे साउंड का जो होता है वो कितना होता है, 100 से 110 होता है, और मशीन वॉइस का होता है 150 डेसिबल होता है। ठीक है, डीजे साउंड होता है, एक होता है लाउड स्पीकर का होता है, एक डीजे साउंड होता है, वो लाउड स्पीकर होता है। तो लाउड स्पीकर का होता है 70 से 60 से 70 होता है। कितना होता है, 60 से 70 होता है। ठीक है, लाउड स्पीकर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके नीचे में लिख लो, चाहे यहाँ पे लिख लो लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर कितना होता है, 60 से 70 होता है। कितना होता है, 60 से 70 होता है। इसको नोट कर लो। अब तुम लोग बताओ किस हिसाब से, कितना डेसिबल से बात करते हो। ठीक है, तुम लोग को भी बताना होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे समझो, इसको नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। हट जाते हैं साइड में, जल्दी से इसको क्या कर दो, नोट कर लो। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। ध्वनि का मात्रक डेसिबल। जैसे बोले थे कि सभी चीज को क्या किया जाएगा, कराया जाएगा। ठीक है, जो कुछ अगर बाई चांस छूट भी गया तो उसको कमेंट करना है, हम उसको एक अलग से वीडियो बना देंगे और उसमें समझा देंगे। लेकिन यहाँ पे अभी समझो, अभी बहुत सारा है, अभी बहुत वीडियो बनेगा इसमें, बहुत लेक्चर बाकी है इसका। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। ओम, ओम का सिंबल कौन होता है, ये शंकर जी वाला ओम नहीं। ठीक है, ये वाला ओम नहीं होता है, दूसरा होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोधकता क्या होता है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है ना, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। ओम को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा ओम, ये हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। अब देखते हैं कि मान लो, बताओ तो, फोकस दूरी की जो क्षमता होती है, क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जल्दी बताओ। और लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, लेंस की ऐसा ही मात्रा क्या होता है, और लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा होता है। हमारा क्वेश्चन पूछने का तरीका यह है कि लेंस की ऐसा यूनिट का होती है और लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट का होती है। तो लेंस की ऐसा यूनिट कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट होता है। ध्यान देना इस बात पे कि लेंस का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, तो लेंस का क्षमता का ऐसा यूनिट होगा मात्रक, ऐसा यूनिट वही लेंस की क्षमता की ऐसा यूनिट यानी मात्रक क्या होता है, क्या होता है, लेंस की क्षमता कैसे मात्रक, डायऑप्टर। क्या होता है, डायऑप्टर। ठीक है, डायऑप्टर क्या होता है, डायऑप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर। ठीक है, विद्युत धारा का व्यवसायी मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का व्यवसायी मात्रक सबको लिख दे रहा है यहाँ पे, विद्युत धारा का व्यवसायिक व्यवसायिक मात्रक KWH होता है। ठीक है, KWH यानी किलो वाट घंटे का होता है, किलो वाट घंटे होता है। ठीक है, एक अवश्य शक्ति बराबर, यानी जो मशीनों की जो शक्ति नापी जाती है हॉर्स पावर में नापी जाती है, कितनी नापी जाती है, हॉर्स पावर। ठीक है,
जो मशीनों की जो शक्ति होती है किसमें नापी जाती है, हॉर्स पावर में नापी जाती है, ठीक है। और शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है, क्या होता है, वाट, ठीक है। किसी के वाट नहीं लगाना, ठीक है, लेकिन शक्ति के साथ लगाना, ठीक है। लगाना तो शक्ति के साथ लगाना, और हॉर्स पावर में कितना लगाना, हॉर्स पावर, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे कि शक्ति का SI यूनिट क्या होता है, वाट, क्या होता है, वाट, क्या होता है, वाट। जो मशीनों की जो होती है, जैसे ऑटोमोबाइल मशीन जैसे हो गया, ट्रैक्टर हो गया, जेसीबी हो गया, इस सब का जो मशीन जितना भी है उस सब का जो मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है, वो हॉर्स पावर में होता है। किसमें मतलब हॉर्स पावर में, ठीक है। यानी मशीन का मतलब, मशीन की शक्ति का मतलब, मशीन की शक्ति का मात्रक, मात्रक हॉर्स पावर एचपी में, यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, एचपी मतलब हॉर्स पावर का होता है, हॉर्स पावर, ठीक है। और एक अवश्य शक्ति मतलब, एक अवश्य शक्ति मतलब एक एचपी बराबर, एक एचपी बराबर 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट। एक एचपी बराबर कितना होता है, 746 वाट, ठीक है। और जो मनुष्य की शक्ति होती है, अगर उसको वाट में बताना होगा तो कैसे बताएंगे, ठीक है। जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे पास बहुत शक्ति है, अभी दिख रहा है कितना शक्ति है, ठीक है, अभी दिख रहा है कितना शक्ति है। एक एचपी बराबर कितना होता है, 746 वाट। एक एचपी बराबर 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। प्रतिरोधकता का क्या होता है, ओम मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक ग्राह्य पर, विद्युत धारा का जो सही मात्रक kWh। शक्ति का SI यूनिट का होता है, वाट होता है। मशीन की शक्ति किसमें नापी जाती है, एचपी में। एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। ये हर एक एग्जाम में लगभग पूछा गया है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा गया, ठीक है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि एक एचपी बराबर कितना होता है। हर एक एग्जाम में, बोर्ड से लेकर कंपटीशन जितना भी है सब में पूछने वाला ही क्वेश्चन है, सभी जगह घूम लिया है, अब हमारे पास आया है, ठीक है। मनुष्य की शक्ति, अगर मनुष्य की शक्ति, मनुष्य की शक्ति एचपी में बताना होगा। एचपी में सही होता है 0.05 से 0.05 तक। यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.5 है। इतना एचपी होता है। कितना होता है, इतना एचपी होता है, ठीक है। इतना, इतना एचपी होता है, ठीक है। यानी 0.5 से 0.05 से 0.5 के बीच होता है। मनुष्य की जो शक्ति होती है एचपी में बताना होगा तो इतना एचपी होती है, ठीक है, इतना एचपी होती है। अब इसमें और सारा बहुत सारा मात्रक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, डाला बच गया है, ठीक है। मनुष्य की शक्ति जो होता है किसमें नापा जाता है, एचपी में नापा जाता है। कितना होता है, ठीक है, इसको समझ लिए। जो और सारा जो बचा है इसको अगले क्लास में कराया जाएगा, और दो चार क्लास होगा इसमें का, उसमें से यूनिट एंड डायमेंशन को समाप्त किया जाएगा, और उसके बाद स्केलर एंड वेक्टर को पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद जो अगला टॉपिक है उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी ऐसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाएगा और सब समझ में आएगा। लेकिन तुम लोग को लगातार क्या करना है, क्लास करना है, और लगातार वीडियो देखना है, और इसका नोट बनाना है, और नोट्स को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। आज के लिए रहने देते हैं, कल से फिर, ठीक है, थैंक यू।